इस वीडियो के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर सही गलत आते हैं। जिसमें पहला है, अपने बगीचे में बागवानी करना है। ध्यान से सुनना, अपने बगीचे में बागवानी करना क्या है? आर्थिक कार्य है, गैर आर्थिक कार्य है, उपर्युक्त दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने बगीचे में कार्य करना जो है वह होता है प्रयुक्त दोनों, मतलब वो आर्थिक कार्य भी होता है और गैर आर्थिक कार्य भी होता है। व्यवसाय का कार्य है विपणन, नवप्रवर्तन, व्यवसाय के साथ मानवीय संतुष्टि प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो व्यवसाय का कार्य क्या है? विपणन करना भी है, नवप्रवर्तन करना भी है, लाभ के साथ मानवीय संतुष्टि प्रदान करना भी है। तो ये सभी तीनों पॉइंट ही उसके सही होंगे। तो व्यवसाय का कार्य में आएगा उपर्युक्त सभी। फिर तीसरा पॉइंट है, व्यवसाय है, विज्ञान है, कला है, विज्ञान एवं कला है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यवसाय, विज्ञान और कला दोनों है, तो इसका आएगा सी। व्यवसाय में सहायक श्रेणी में शामिल होती है बीमा, भंडारण, परिवहन, बागवानी। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? शामिल नहीं है। सहायक श्रेणी में बीमा, भंडारण, परिवहन सहायक है, लेकिन बागवानी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला है, पूंजीगत वस्तु नहीं है। लोहा एवं इस्पात, मशीनें, सूती वस्त्र, रसायन पदार्थ। तो पूंजीगत वस्तु कौन सी नहीं है? जो है सूती वस्त्र जो होता है पूंजीगत वस्तु नहीं है, क्योंकि लोहा, इस्पात, मशीनें और रासायनिक पदार्थ को बेचकर क्या कर सकते हैं हम? पूंजी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, पेशे की विशेषता नहीं है। विशिष्ट ज्ञान, आचार संहिता, प्रशिक्षण, समान व्यवहार। तो पेशे की विशेषता कौन सी नहीं है? समान व्यवहार जो है पेशे की विशेषता नहीं होती है। अगला है, सरकारी अस्पताल के चिकित्सक की सेवा की श्रेणी में आते हैं। पहला है व्यवसाय, दूसरा पेशा, तीसरा रोजगार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सक की सेवा क्या होती है? रोजगार के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसको अस्पताल जाने पर उसे क्या प्राप्त होता है? फीस मिलती है, जो है सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। तो वो किसकी श्रेणी में आता है? रोजगार की श्रेणी में आता है। अगला है, सेवा उद्योग की श्रेणी में आते हैं होटल, थोक व्यापार, चार्टर अकाउंटेंट, तस्करी। तो सेवा उद्योग की श्रेणी में क्या आते हैं? होटल आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होती है, मतलब उन्हें सेवा प्राप्त होती है, खाने की सेवा प्राप्त होती है। तो वो जो है होटल है, सेवा उद्योग के क्षेत्र में आते हैं। अगला है, विशुद्ध जोखिम होता है, जिसका सामान्यतः अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका सामान्यतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बीमा अयोग्य होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो विशुद्ध जोखिम वह होता है जिसका सामान्यतः जो है अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है, लाभ होता है। क्या है? लाभ होता है। व्यवसायियों की प्रेरणा का मूल स्रोत, प्रबंधक नियंत्रण का एक साधन, कार्यक्षमता में वृद्धि का साधन और उपयुक्त में सभी। तो लाभ क्या होता है? सभी आएगा इसके अंतर्गत। अगला है, कार्य के आधार पर व्यवसायिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 2, 4, 1, 5। तो कार्य के आधार पर व्यवसायिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ये सभी हमारे जो है सही विकल्प हुए। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या है ये देखेंगे। व्यवसाय एक खालिस्तान क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है, पैसे कमाने की क्रिया है, इसलिए व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा है, पेशे का मापदंड खालिस्तान नहीं है। जो पेशा होता है उसका मापदंड सेवा भावना होता है, ना कि लाभ प्राप्ति होता है। अगला है, खालिस्तान में हस्तांतरण संभव होता है। व्यवसाय में हस्तांतरण संभव होता है। कुछ प्रतिकूल घटनाओं से हानि की संभावनाओं को खालिस्तान कहते हैं। कुछ घटनाओं से हानि की संभावनाओं क्या कहते हैं? जोखिम कहते हैं। पेशे में के लिए विशिष्ट खालिस्तान एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। पेशे के लिए विशिष्ट
ज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। लाभ खालिस्तान का प्रतिफल है। लाभ साहसी का प्रतिफल है। आर्थिक क्रियाओं का मापदंड है मुद्रा। कोई भी आर्थिक क्रियाओं को किससे मापा जाता है? मुद्रा से मापा जाता है। अगला है व्यवसाय के प्रमुख अंग होते हैं। व्यवसाय के कितने अंग होते हैं? 3 अंग प्रमुख होते हैं। वाणिज्य को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। वाणिज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उद्योग का कार्य खालिस्तान का सृजन करना होता है। मूल्यों का सृजन करना उद्योग का कार्य होता है। अगला है सेवाएं खालिस्तान क्रियाएं होती है। सेवाएं किसी क्रिया होती है? अभौतिक क्रियाएं होती है। अगला है खालिस्तान व्यावसायिक संगठन का हृदय होता है। कार्यालय जो होता है व्यावसायिक संगठन का हृदय होता है। उसके बाद हम सत्य असत्य देखेंगे कि सत्य असत्य क्या होते हैं। व्यवसाय में लेन देन की क्रियाएं नियमित एवं निरंतर होनी चाहिए। व्यवसाय में जो लेन देन की क्रियाएं निरंतर एवं नियमित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यवसाय में उत्पादन होने के बाद में उसका विक्रय होना चाहिए और विक्रय होने के बाद में उसका पुनः उत्पादन होना चाहिए। तो वो क्रियाएं कैसी होती है? निरंतर होनी चाहिए। तो यह सत्य है। अगला है पेशे को हस्तांतरित करना संभव होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपना पेशा जो है किसी अन्य व्यक्ति, अन्य अशिक्षित व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता, इसलिए पेशे का हस्तांतरण करना संभव नहीं है। यह असत्य है। ग्राहक सृजन व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ये बिल्कुल सही है। ग्राहक का सृजन करना व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर लाभ व्यवसाय की कुशलता की माप नहीं होता है। लाभ जो होता है व्यवसाय की कुशलता की माप नहीं होता है, बल्कि लाभ व्यवसाय की कुशलता की माप होता है। यह गलत है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर पढ़ाना आर्थिक क्रिया है। यह भी गलत है। वह आर्थिक क्रिया नहीं होती है। आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए की जाती है। यह बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है। अगला है रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है। जो रोजगार होता है उसमें हम किसी और के यहाँ जाकर कार्य करते हैं, तो उसमें हमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। गलत पॉइंट है। आर्थिक क्रियाओं का संबंध मुद्रा से नहीं होता है। ये भी गलत है। अगला है व्यवसाय एक विज्ञान है। व्यवसाय विज्ञान और कला दोनों हैं। ये भी गलत पॉइंट है। अगला है व्यवसाय की सुरक्षा व्यवसाय के उद्देश्य नहीं होता है। यह भी गलत है। पेशे का मापदंड लाभ प्राप्ति नहीं है। यह सही है। जो पेशा होता है वह सेवा करने के लिए सेवा की भावना से किया जाता है, इसलिए पेशे का जो मापदंड है वो लाभ प्राप्ति नहीं होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। यह भी गलत है। सही जोड़ी मिलाइए। इसमें 2 पार्ट में सही जोड़ी दिए हैं। व्यापारिक चक्र के कारण तेजी मंदी की दशा उत्पन्न होना, ये क्या होता है? विशुद्ध जोखिम, वेतन मजदूरी कमीशन, सट्टा जोखिम। और अगला है व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य, तो इसका आएगा तीसरा वाला पॉइंट, सट्टा जोखिम होता है। व्यापारिक चक्र में तेजी और मंदी होना क्या कहलाता है? सट्टा जोखिम कहलाता है। अगला है हानि या हानि नहीं की संभावना। विशुद्ध जोखिम आता है वेतन मजदूरी कमीशन, सट्टा जोखिम, व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य, हानि या हानि नहीं की संभावना, इसमें आएगा विशुद्ध जोखिम। अगला है लाभ अर्जित करना। विशुद्ध जोखिम, वेतन मजदूरी कमीशन, सट्टा जोखिम, व्यवसाय की आर्थिक क्रिया। तो लाभ अर्जित करना होता है व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य। अगला है पारिश्रमिक। तो पारिश्रमिक के अंतर्गत जिसे बचा हुआ पॉइंट बचा है वेतन मजदूरी और कमीशन, ये आएगा। ठीक है। दूसरी वाली सही जोड़ी है रोजगार, विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है रोजगार के लिए, मुद्रा, प्रशिक्षण, जोखिम। तो रोजगार के लिए किसका होना आवश्यक है? प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। जब हमें प्रशिक्षण होगा हमारे पास में, तो हम कहीं पर भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए किसका होना आवश्यक है? विशिष्ट ज्ञान, मुद्रा, प्रशिक्षण, जोखिम। तो व्यवसाय के लिए जोखिम होना
आवश्यक है कि व्यवसाय अगर प्रारंभ किया है तो उसमें जोखिम होता ही है। पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है। और अगला है आर्थिक क्रिया का मापदंड, जो कि क्या होती है, मुद्रा होती है। ठीक, अब हम एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है वो कौन सी होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। डॉक्टर द्वारा अस्पताल में इलाज करना कौन सी क्रिया कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगला है किन कार्य का मापदंड मुद्रा होता है, कौन सी क्रियाओं का मापदंड मुद्रा होता है, आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा होता है। सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त करना किसका उद्देश्य होता है, तो यह व्यवसाय का उद्देश्य होता है। स्वर्ण ईश्वर है और लाभ कामना ही अभिलाषा है, किसने कहा था, तो यह बर्नार्ड शॉ ने कहा था। अगला है व्यवसाय की दोहरी संपत्ति कौन है, व्यवसाय की दोहरी संपत्ति कौन है, ग्राहक होता है। अगला है व्यावसायिक जोखिम किसका परिणाम है, व्यावसायिक जोखिम किसका परिणाम होता है, अनिश्चितता का परिणाम होता है। लाभ किसका पुरस्कार है, साहसी का। अगला है वे कौन सी क्रियाएं हैं जिसका संबंध धन से नहीं होता है, कौन सी क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं होता है, वो होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। अगला है परस्पर लाभ के लिए वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय को क्या कहते हैं, वो होता है व्यवसाय। जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता है वो क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। आय अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहते हैं, जोखिम वहन करने के पुरस्कार को लाभ कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सेवाएं कैसी क्रियाएं होती है, अभौतिक क्रियाएं होती है।